हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में फोर्थ लेसन का नाम है पेड़ पर स्कूल। क्या नाम है? पेड़ पर स्कूल। पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। मांजना, मिट्टी से रगड़कर साफ करना। मांजना मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को मिट्टी से रगड़कर साफ करना। ताज्जुब, अचंभा, आश्चर्यचकित। ठिठकी, अचानक रुक गई। बुद्धू, मूर्ख। अब लेसन पढ़ेंगे। पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक पुरस्कार के से सम्मानित डॉक्टर शमा शर्मा द्वारा लिखित इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची मीनू के बारे में बताया गया है, जो स्कूल में छुट्टियां होने के कारण हर समय घर में कुछ न कुछ करती रहती है। एक बार जब उसकी मौसी आई तो वह उनसे बातें करना चाहती थी। मौसी उसे किसी प्रकार हंसाती है। यही इस कहानी में बताया गया है। मतलब इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जो हर समय छुट्टियों में भी घर में व्यस्त रहती थी और उसकी मौसी आती है और उसे हंसाती है। उम्र थी उसकी 7 साल। मतलब जो मीनू नाम की लड़की थी उसकी उम्र 7 साल थी। घुंघराले बाल, काली आंखों और चमकीले दांतों वाली वह बच्ची बातचीत में भी सभी का दिल जीत लेती थी। उसका नाम था मीनू। वो लड़की कैसी थी? तो उसके बाल कैसे थे? घुंघरालू। आंखें कैसी थी? काली। दांत कैसे थे? चमकीले। और बातचीत करने में वो एकदम माहिर थी। सबका दिल आसानी से जीत लेती थी और उसका नाम क्या था? मीनू। छुट्टियों के दिन थे। इन दिनों बच्चों को ढेर सारे काम मिल गए थे। छुट्टियों के दिनों में बच्चों को ढेर सारे काम मिल गए थे, सचमुच ही ढेर से। जैसे कि जब मन आ जाए माँ की सारी साड़ियों को बाहर निकाल कर पहन कर देखना, उनके पर्दे बनाना, उन्हें झंडों की तरह लहराना। ऐसे में यदि माँ की साड़ियाँ खराब हो जाती तो वह बेचारी कुछ नहीं कर पाती। मतलब बच्चा जब घर पे था छुट्टियों में तो ढेर सारा काम, मतलब क्या काम, इससे ही घर में वो व्यस्त रखता था अपने आप को। इसी तरह ये बच्ची भी अपने आप को व्यस्त रख रही थी। कैसे व्यस्त रखती थी? तो उसकी माँ की साड़ियों को पहनती, कभी उसके झंडे बनाती तो कभी उसके पर्दे बनाती। और फिर वो बिगड़ जाती तो वो क्या करती, वो आगे पढ़ेंगे। या उनकी तह बिगड़ जाती तो वह बेचारी नन्ही बच्ची क्या कर सकती थी? मतलब वो साड़ियाँ बिगड़ जाती, बिखर जाती तो नन्ही सी बच्ची थी, वो क्या कर सकती थी? उसके तो छोटे छोटे हाथ और पाँव ठहरे। मतलब उसके हाथ और पाँव दोनों छोटे छोटे थे, तो वो इतनी बड़ी साड़ी को कैसे सही करती? वह इतनी बड़ी बड़ी साड़ियों को ठीक कैसे करती? जब माँ साड़ी खराब करने के लिए उसे डांटती तो वह कहती कि माँ, तुम आखिर यह क्यों नहीं सोचती कि जब मीनू की माँ मीनू को डांटती कि तुम आखिर क्यों नहीं सोचती हो, बार बार बिखेरा क्यों करती हो ऐसा करके, तो मैं अपनी नन्ही उंगलियों से इन बड़ी बड़ी साड़ियों की तरह कैसे बना सकती हूँ। तो वो अपनी माँ से कहती कि माँ, मेरी नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी उंगलियाँ हैं, उनसे मैं साड़ी को कैसे व्यवस्थित बना सकती हूँ। यह सुनकर माँ और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती। जब मीनू कहती कि मैं छोटी छोटी उंगलियों से साड़ी को कैसे समेट सकती हूँ, तो ये बात सुनकर माँ और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती और कहती तो उन साड़ियों को छूती ही क्यों है? अगर तेरे से नहीं होता है तो तू उन साड़ियों को छूती क्यों है? ऐसा करके माँ उस बच्ची को डांटती। लेकिन बच्ची माँ को समझाती भी कैसे कि उन रंग बिरंगी साड़ियों को लहरा कर वह उस बंद कमरे में रंग बिरंगे फूल खिलाती थी। वो माँ डांटती तो बच्ची उस माँ को कैसे समझा सकती है कि माँ, कि मैं अगर घर में अकेली हूँ तो मैं उन साड़ियों से कैसे खेलती हूँ, कैसे उनको लहराती हूँ, कैसे उसके फूलों को देखती हूँ, चिड़ियाओं को देखती हूँ, पेड़ों को झूलती हूँ, डालियों को देखती हूँ। ये सारी चीज़ें वो अपनी माँ को नहीं समझा पाती थी। उसके मम्मी पापा जब तक काम से लौटते वह ऐसा ही करती रहती। उस बच्ची के मतलब मीनू के जब मम्मी पापा थे वो दोनों काम पर जाते थे, दोनों कामकाजी थे, तो बच्ची घर में अकेली रहती थी तो कुछ ना कुछ तो करेगी सी, इसलिए वो ऐसा करती थी। फिर और भी ढेर से काम होते थे जिन्हें वह खोज खोज कर जुटा लेती थी। इसके अलावा मम्मी की साड़ियों के साथ खेलने के अलावा भी उस बच्ची के पास बहुत सारे काम थे जिसे वो ढूंढ लेती थी। जैसे
गुड़िया की चाय के सेट की सफाई करना, बर्तनों को मांजना। मतलब उसकी गुड़िया थी, उसके बर्तनों को साफ करना और चाय के सेट को जमाना, गुड़िया के रजाई गद्दों को धूप में डालना और फटे कपड़े सिलना, गुड़िया को सजाना और भी न जाने क्या क्या काम। छोटे मतलब बच्चियाँ होती है तो उनके पास गुड़िया होती है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें रखती, उसे सिलती, उसे सजाती, सारे कार्य वो करती। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी, मीनू दौड़ी दौड़ी गई। एक बार कोई आया ऐसा करके दरवाजे की घंटी बजी और वो बच्ची दौड़कर दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मम्मी की सबसे प्यारी सहेली दीपा मौसी खड़ी थी। उसकी मम्मी की सहेली जिसका नाम था दीपा, वो वहाँ पर खड़ी थी। मीनू मौसी मौसी कहकर उनसे लिपट गई। मीनू बहुत प्यार से मौसी मौसी बोलकर उनसे लिपट जाती है। दीपा मौसी और मम्मी बैठकर बातें करने लगी। उसकी मम्मी और वो मौसी दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगी। अब मीनू का भी तो मन कर रहा था कि वह दीपा मौसी से ढेर सारी बातें करे। अब मीनू भी अपनी मासी से बातें करना चाहती थी, इसलिए वह कभी चाय लाने के बहाने, कभी पानी देने के बहाने, कभी अपनी गुड़िया दिखाने के बहाने, तो कभी होमवर्क पूछने के बहाने वहाँ आती रही। मतलब वो अपनी मौसी से बातें करना चाहती थी, पर उसकी मौसी जो थी वो उसकी मम्मी से बातें कर रही थी, तो कुछ न कुछ बहाने से अपनी मासी से बातें करने के लिए वहाँ पर आ रही थी। उसकी बात सुनने के चक्कर में मम्मी की बात बार बार अधूरी रह जाती थी। बार बार मीनू वहाँ पर आती और उसकी मम्मी और उसकी मौसी को बातें करते करते रुकना पड़ता, जिसकी वजह से उनकी बातों में क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। अंत में खिजक कर उन्होंने उसे डांटा। आखिरी में उसकी मम्मी ने थक कर मीनू को डांट दिया। मीनू, आज तो बस तुम बहुत तंग कर रही हो। क्या कहा कि तुम आज बहुत ही तंग कर रही हो, हमें बात क्यों नहीं करने देती, हम दोनों को बात क्यों नहीं करने दे रही हो तुम। ऐसा कर कर उसको डांट दिया। अगला जो चैप्टर आपका बचा है वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।